ऐसे में अगर तुम यहाँ आ जाओगी तो तुम जानती हो क्या होगा? खुद तो मारी जाओगी, साथ में हरीम की शादी भी तोड़वा दोगी। अपनी बहन को बख्श दो, कुछ भी हो जाए, यहाँ मत आना। अब्दुल जब्बार की बेटी मानूर, वो आज भी मरी नहीं, वो जिंदा है और कराची में अपने शौहर के साथ रह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों को अंधेरे में रखा गया है। दुनिया का कोई भी इंसान मुझे गलत काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। देखते हैं हम कि कैसे नहीं करती हैं आप। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जो बात घर में रहनी चाहिए थी वो घर से बाहर निकली कैसे? रिश्ता ही खत्म किया है ना, कोई बात नहीं, हरीम के लिए रिश्ते बहुत हैं। बात रिश्तों की कमी की नहीं है, असल परेशानी बात की है। उसको सेटल डाउन किया है फैक्ट्री वाले मामले में, अदालत में उलझाया है। अच्छा है बात से जान छूटे, वरना वो तो फजूल में हमारे घर के मामलात में घुसा चला आ रहा था। मैंने कहा था ना, दोबारा मुझे फोन मत करना। क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही हो तुम? जान क्यों नहीं छोड़ देती मेरी? मेरा नंबर अपने सेल फोन से हमेशा के लिए डिलीट कर दो। मैं तुम्हारी आवाज भी सुनना नहीं चाहती। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब दो मुझे। हम मानूर नहीं बोल रहे हैं, मिसेस शम्स बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मानूर आज के बाद आपसे कभी राब्ता नहीं करेगी। आप कौन? बताया ना आपको, मिसेस शम्स बात कर रहे हैं। कराची में एक शेल्टर होम चलाते हैं। चंद दिन पहले मानूर हमारे पास पनाह लेने आई थी और आपको बहुत अफसोस से ये खबर देनी पड़ रही है कि मानूर अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हमारे पास सिर्फ यही नंबर था। 2 दिन पहले मानूर ने मेरे मोबाइल से आपको कांटेक्ट किया था। आपसे बात करने के बाद वो बहुत परेशान थी। सारा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और कुछ लड़कियों को तो ये भी उन्होंने कहा कि वो अब कभी घर नहीं जा सकती, और फिर ये कहकर निकली कि उनको जॉब चाहिए, और तेज रफ्तार गाड़ी के आगे आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। एम्बुलेंस में उनकी मैयत आई और हमें आधी रात ही उन्हें दफनाना पड़ा। ऐसा क्यों किया उसने? हेलो हेलो, आप सुन रही हैं ना? इस नंबर को ब्लॉक कर दो, वरना वो बार बार तुम्हें फोन करके तंग करेगी। आप बेफिक्र हो जाइए, वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ है। इतना तो हम जान ही गए हैं कि वो मानूर के साथ मुखलिस नहीं थी। खुश हो रही होंगी उनके मरने का सुन के। और अगर उसने अपने शौहर को बताने की कोशिश की तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या होगा। उसका शौहर उसकी कब्र का पीछा करते करते यहां तक पहुंच जाएगा। ऐसा करके वो खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकती, बहुत तेज औरत है। उम्मीद है कि अपना मुंह बंद रखेगी। और उसके घर वाले, बेटी की मोहब्बत अगर उनके दिलों में जाग उठी तो? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप कहती हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में हमें महानूर की मौत की इत्तला उसके घर वालों को देनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसे तो वो लोग ट्रेस करते हुए हमें यहां तक पहुंच जाएंगे, सबूत मांगेंगे हमसे, उसकी कब्र का पता मांगेंगे। हम क्या जवाब देंगे, कैसे मुतमईन करेंगे उनको? नहीं, हम उन्हें फोन पर इत्तला नहीं देंगे, बल्कि खत भेजेंगे, वो भी महानूर की अपनी हैंडराइटिंग में, जिसमें वो खुदकुशी करने से पहले अपने माँ बाप से माफी मांगेगी। कहेगी कि इतनी जिल्लत और बदनामी के बाद मौत के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था,
और फिर बाद में ज़ेबुन्निसा के नाम से मैं उसका जाली आईडी कार्ड बनवा दूंगा और वल्दियत के खाने में किसी का भी नाम लिखवा देंगे। जबरदस्त। ये लो, बात सुनो। भाई साहब का सही से ख्याल रख रहे हो ना? जाओ। ये लो, ये खत लिख दो अपने माँ बाप को और नीचे साइन कर दो। कैसा खत? ज्यादा सवाल मत पूछिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही कीजिए। इस पर्चे पे जो कुछ लिखा है लफ्ज ब लफ्ज अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए और साइन कर दीजिए। सुबह ये खत आपके घर वालों तक पहुंच जाएगा। ना तो मैंने खुदकुशी की है और ना ही करने का कोई इरादा है। एक गलती कर चुकी हूं मैं, अब कोई गलती दोहराना नहीं चाहती। आपको किसने कहा आप खुदकुशी कर रही हैं? ये तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे घर वालों को बताया जाए कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। मेरे घर वाले, मेरी बहन, अम्मी, अब्बा जान ये पढ़कर जीते जी मर जाएंगे। मैं उनको इतनी बड़ी तकलीफ नहीं दे सकती। वो तो वैसे भी मर चुके होंगे ना बेचारे, आपकी बदनामियां बर्दाश्त कर करके। लिहाजा रोना धोना बंद कीजिए और लिखिए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? ये ऐसे नहीं मानेगी। लिखती है गोली चलाऊं? इससे पहले कि इस खत में जो लिखा है वो सब सच हो जाए और आपको ये गोली मार दे, लिखिए लिखिए। लिखो। ज़ेबुन्निसा,
वहीं रुक जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। ज़ेबुनिसा, ज़ेबुनिसा, ज़ेबुनिसा क्या हुआ? आंखें खोलिए। क्या हो गया ऐसे? बेहोश हो गई है, डॉक्टर को कॉल कीजिए जल्दी। ज़ेबुनिसा, आंखें खोलिए। हेलो, अरे अरे लेट ही रहे हैं आप। इस हालत पे आपको अच्छी खुराक और आराम की जरूरत है। आपका बीपी भी बहुत हाई आ रहा है। कोई भी स्ट्रेस आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या क्या कहा आपने? ये प्रेग्नेंट है? जी, मैं तो समझी आपको एम होगा। नहीं नहीं, थैंक यू। हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है ये। आप इन्हें कल हमारे क्लिनिक ले आइएगा, इनके कुछ टेस्ट करवाने हैं मुझे। मैं मज़ीद दवाइयाँ भी इन्हें लिख कर दूंगी और अल्ट्रासाउंड भी वहीं हो जाएगा। जी थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये तो बड़ी खुशखबरी है। आप खुश रहना। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। दुनिया की आधी खूबसूरती तो इन्हीं की वजह से होती है। मुझे नहीं पता था तुम्हें बच्चे पसंद है। फिर तो तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे और बी ग्रेट फादर। आई होप सो। तुम बताओ, तुम्हें बच्चे पसंद है? ऑफ कोर्स मुझे बच्चे पसंद है। बच्चे किसे नहीं पसंद होते? देखना है एक दिन हमारे बच्चे भी यूं इसी तरीके से इस पार्क में खेल रहे होंगे। और वैसे भी ये पार्क मेरे घर से करीब है, तो हम लोग रोज लेकर आया करेंगे उनको। भाई मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं टिपिकल मिडिल क्लास हाउसवाइफ बनूंगी। मानूर, आगे बड़े चैलेंजेस हैं, फेस कर लोगी? तुम साथ दोगे ना तो मुश्किल से मुश्किल चैलेंज भी फेस कर लोगे। तो फिर सबसे पहले तो तुमको ये जो ब्रांडेड कपड़े और जूते हैं ना, ये पहनना छोड़ने होंगे। कर पाओगी? अरे तुम ब्रांडेड कपड़े और जूतों की बात कर रहे हो, मैं सैलून जाना भी छोड़ दूंगी। एंड आई प्रॉमिस, होटलिंग तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं घर पर बैठकर तुम्हारा वेट करूंगी, यूट्यूब से मजे मजे की रेसिपीज देखूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। जिंदगी बहुत टफ है आगे, कर पाओगी? तो हम मिलकर काम करेंगे ना। मिलकर काम करेंगे तो मिलकर बचत भी करेंगे और उन्हीं सेविंग से अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाएंगे। हंस क्यों रहे हो तुम? क्योंकि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी। जाहिर है, इतनी सारी आसाइशें छोड़कर मेरे साथ इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारना, लेकिन खैर ये सारी बातें बहुत दूर की हैं। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि अब्दुल जब्बार जैसे शख्स के सामने उनकी बेटी का हाथ मांगना, ये सब कैसे होगा? कबूल कर लेंगे मुझे? पहले तो मेरी बात सुनो। जिस आदमी को तुम अब्दुल जब्बार कहते फिरते हो ना, जरा तमीज से नाम दिया करो, होने वाले ससुर है तुम्हारे। और अगर बेटी ने कबूल कर लिया है तो बाप क्यों नहीं करेगा?
सोच लो कब तक साथ दे सकती हो। छोड़ोगी तो नहीं? क्या सुनना चाहते हो तुम? यही ना कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी हाशिम, तो दूंगी। और अगर तुमने छोड़ा ना, तो जिसको तुम अब्दुल जब्बार बोलते फिरते हो, वो और मैं मिलकर तुम्हारा गला दबा देंगे। तुम बचपन से ऐसी हो या अभी बड़ी हो के हुई हो? नॉट फनी हाशिम। दिल की नगरी में ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों पे जो तेरे एतबार था जो मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि उस लेडी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर किस्सा तमाम ना कर दे। हरगिज नहीं। क्यों? उस बच्चे को इस दुनिया में आने दें, हमारे लिए यही फायदा है। इस तरह से तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। कुछ अरसे की बात है, बच्चा पैदा होते ही हम मानूर को काम पे लगा देंगे। फिलहाल हमें उसके खाने पीने का और आराम का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मानूर की तरह उनका बच्चा भी हमारे लिए बहुत अहम है। क्या कह रही हैं आप? इस मौजू पे कल बात करेंगे। अभी हमें नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दीजिए। क्या कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? दिल नहीं चाहता तुम्हारा कुछ करने को? पता नहीं पापा, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। ऐसा लग रहा है जिंदगी रुक सी गई है। ओहो भाई, जिंदगी नहीं, तुम रुक गई हो। इतने साल हो गए तुम तक वहीं खड़ी हो। निकल आओ उस फेस से। कितना अच्छा लगता था तुम्हारी शोखियां, शरारतें। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। तुम ऐसी नहीं थी बेटा। बाबा मैं ट्राई करती हूँ, मगर पता नहीं। एक बात बताओ, तुम जब तुम पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेटी पैदा हुई है। पता है मैंने उससे क्या कहा? मगर मैंने उससे कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, और मैं सारी जिंदगी तुम्हें बेटा ही समझता रहा हूं, इस उम्मीद पे कि तुम मेरा सहारा बनो। बाबा मैं आपका बेटा ही तो हूँ। अच्छा, तो फिर एक काम करो कि कल से ऑफिस ज्वाइन करो। इतना बड़ा कारोबार है, सब कुछ तुम्हारा है। बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जब तुम घर से निकलोगी ना, लोगों से मिलोगी, तो तुम्हें जिंदगी का एहसास होगा, तुम्हें खुशी होगी। मैं कोशिश करूंगी बाबा। कोशिश नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा करना होगा। क्योंकि जब मैं तुम्हें इस तरह कमरे में कैद देखता हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ।
तुम मेरी औलाद हो, जिंदगी की तरफ वापस आ जाओ बेटा। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा। अब मैं अपना शो देख लूं? बिल्कुल अपना शो देखो, ठीक है? शाबाश। तेरे घर में बीमारी नहीं, मौत नाच रही है। तेरी तो कौन है भाई? कौन है? कौन है? कौन है? हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, इसका मतलब है वीडियो वायरल हो गई। देखता हूं भी। ओके। आज मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ मिस्टर इबाद के लिए, जो एक एंकर है। आज मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहती हूँ, जो लोग उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि वो एक मसीहा है, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के दुख बांटते हैं, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मैं उनके पास हेल्प के लिए गई थी, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मेरी बच्ची के बहाने वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। मैं बता नहीं सकती। इबाद मियां, तेरा तो काम हो गया बेटा। ये लो मानो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता। इतना सारा। बेगम साहिबा ने कहा है कि आज से तुम्हें खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम हमारी स्पेशल गेस्ट हो और हम लोग अपने स्पेशल गेस्ट को स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं। और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें चांद सा बेटा दे, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा खूबसूरत सा। इंशाल्लाह। आप लोग बाहर जाइए, हमें मानूर से कुछ बात करनी है। जी माँ। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? आप खुश तो हैं ना? कुछ पूछ रहे हैं हम? खुश रहना तो भूल ही गए। इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर हैसियत नहीं देना चाहती। क्या दे सकूंगी इस बच्चे को मैं? क्या लाएगा क्या? एक बदनाम माँ की औलाद। इससे तो बेहतर है इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। एक बात तो सच सच बताइए, ये बच्चा आपके शौहर का ही है या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? रिलैक्स, आपके लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। स्ट्रेस? अब तो मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज मुझे घर जाने दें। आपको क्या लगता है
कि आपके घर वाले आपके बच्चे को कबूल कर लेंगे, जिन्होंने आपको तो अपनाया नहीं। वैसे भी घर से भाग के शादी करने वाली लड़कियों के बच्चों को उनके खानदान वाले तो क्या, ये मुआशरा भी कबूल नहीं करता। आपके बच्चे को लोग नाजायज कहेंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगी? बस करें, बस ये कुछ नहीं सुनना चाहती। हमारी बातें कड़वी और तल्ख जरूर होती हैं, लेकिन सच होती हैं। लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्या दे सकूंगी मैं इसे? कुछ भी नहीं, बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं। और जब मेरा इसके बाप से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो इससे कैसे बनाऊंगी ताल्लुक? जैसी जिंदगी मैं खुद जी रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो बेचारा भी ऐसी जिंदगी जी। आपको अंदाजा भी है आपके लिए ये बच्चा कितना जरूरी है? आपके जीने की वजह बन सकता है ये बच्चा। आप इसकी खातिर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकती हैं। इसीलिए भूल जाइए माजी में जो कुछ भी हुआ। इसलिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, पूरे 4 बजे आप तैयार रहिएगा। लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है आपके लिए। हर बस्ती हर नगर में अकेली हूँ ऐ खुदा, बंजर दिल की सदाएं आहे तो सुन ले जरा, सच की मंजिल में कोई साथ ना। बहुत हो गया बेटा, मैं अब मजीद कोई टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये फील्ड छोड़ दो। क्यों दादी? देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी के साथ रिस्क लेना ना अब हमारे बस में नहीं है। तुम हमें बुज़दिल कहो या कुछ और, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी, जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हर्डल्स आते रहते, इससे परेशान होकर बैठना नहीं चाहिए। तुम कुछ भी कहो बेटा, मैं किसी हाल में भी अपने जवान पोते की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। फायजा और मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा हो तुम बेटा। अब मैं कोई अनहोनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी, इट्स गोइंग टू बी फाइन। आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, मुझे वो साजिश लग रही है। वो तुम्हें मार भी सकते हैं मेरा बच्चा। यही तो सोच रहा हूं मैं दादी के मेरे पीछे मुझे बदनाम करने के लिए कौन लोग लगे हुए। इसमें तो अब 2 ही रास्ते हैं ना दादी, कि या तो मैं इस बदनामी के डर से घर में छुप के बैठ जाऊं, या अपने ऊपर लगा हुआ ये बदनामी का दाग धो सकूं। आप सोचिए इस बारे में। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। भाई साहब की तबीयत बिल्कुल वैसी है। डॉक्टर भी तशवीश का इजहार कर रहा था। हालांकि हमने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे भाभी ठीक कह रही हैं, मेरी माने तो डॉक्टर बदलना। सर, ये आपका कटा है। मैं मानूर अब्दुल जब्बार अपने पूरे होश और आवाज में अपनी मर्जी से एक खत लिख रहे हैं, ताकि मेरे घर वाले मरने के बाद मुझे माफ कर दें।
अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए घर से भाग गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने बाप के करदा गुनाहों की सजा मेरा मुकद्दर थी, इसलिए हाशिम ने भी वही सब किया जो मेरे बाप ने उसकी माँ के साथ किया। वो मुझे बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया और ना अब मैं अपने बाप के घर जा सकती और ना ही अकेले इस दुनिया को फेस कर सकती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने भाग कर शादी की और इस चीज की सजा अब मेरी मौत पर ही खत्म होगी। मरने जा रही हूँ ताकि अपने बाप के गुनाहों और ज्यादतियों का कफारा अदा कर सकूं। मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ। आपकी बेटी महानूर अब्दुल जब्बार। क्या लिखा है कभी? तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या कह रही है? महानूर इस दुनिया में नहीं रही। खुदकुशी कर ली है उसने। ये तुम क्या कह रहे हो? आप एक ये नहीं हो सकता। हम न्यूज़ के एंकर इबाद पे जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और बल्कि इसके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि दुनिया देखे इसको। ये टीवी वाले होते ही गलत है, लोगों की मजबूरियों से खेलते हैं और फिर कहते हैं कि हम गलत नहीं है। ये बात गलत है तो गलत है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों से हमारी ये अपील है कि आप लोग उन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाएं। अभी कोर्ट का ये सब क्या है इबाद? ये सब झूठ है सर। कोई प्रूफ? प्रूफ को छोड़े, आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि आपको लगता है कि मैंने ये सब चीजें की है? ठीक है, मान लेते हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब सच है, लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ टीवी पर दिखाया जा रहा है, क्या वो झूठ है? बहुत खतरनाक रिएक्शन है पब्लिक का तुम्हारे खिलाफ। पूरा सोशल मीडिया तुम्हारे खिलाफ हुआ है। पब्लिक की बात छोड़िए सर, आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, क्या ये झूठ है या सच? देखो ये बात, हम पे बेतहाशा प्रेशर है। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता, मैं चाहता हूं कि तुम। मैं जानता हूं आपने क्या फैसला किया सर। फिक्र ना कीजिए, कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। यहाँ पे रखो। जाकर कह दो अपनी मैडम से, अब यहाँ से भागने का इरादा नहीं। इस हालत में जाऊंगी भी कहाँ? मैं भी तुम्हें यही समझाने आई थी कि अब इसी को अपना घर समझो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और तुम जानती हो तुम कितनी खुशनसीब हो, मैडम ने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है। फुल टाइम आराम करती हो, खाना रूम में मिलता है, और एक हम है। एक बात पूछो, एक नहीं 1000 पूछ लेना, लेकिन उससे पहले खाना खा लो प्लीज। खा लूंगी, पहले एक बात बता। अच्छा पूछो, क्या बात पूछनी है?
ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें यहाँ ले आए? मेरा सौतेला बाप मुझे लाया था, तब मैं सिर्फ 16 साल की थी। और तुम्हारी माँ, क्या वो नहीं जानती थी कि उस घटिया शख्स ने तुम्हारे साथ क्या किया? नहीं, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारे घर वालों को बताया गया था कि तुमने खुदकुशी कर ली है। मेरे घर में भी ये मेरी अम्मी को बताया गया था कि किडनैपर्स ने मुझे कत्ल कर दिया। और जानती हो, पिछले 10 साल से मैंने अपनी माँ और बहनों की शक्ल तक नहीं देखी। वो फिरोजा खान आजकल नजर नहीं आती। मैम की नाफरमानी के चक्कर में पिछले 2 हफ्ते से बेचारी सज़ा काट रही है। कल तो वैसे भी उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, फिर रोज़ाना की तरह अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएगी। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अपने हक के लिए खड़ा होना सीखो। तुम किसी से भी मदद मांग सकते हो, पुलिस या कोई तो होगा हमदर्द। कौन सी पुलिस? किस पुलिस की बात कर रही हो? वो पुलिस जो खुद इन कामों में मुलविस होती है। यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता।